मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को भली भांति विदित है कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम के 9 पद्य तक की व्याख्या हमने कल पढ़ी थी। अब आगे 10 पद्य से लेकर 14 पद्य तक का जो प्रसंग है वो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। सूत पश्य एनम व्यापाद्यमानम। राजा मृग का पीछा करते करते उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं और वह सारथी से कहते हैं कि हे सारथी, इस मृग को मारे जाते हुए देखो। इति सरसंधानम नाट्यति। ऐसा कहकर प्रत्यंचा चढ़ाने का अभिनय करते हैं। नेपथ्य से आवाज़ आती है, भो भो राजन, आश्रम मृगोऽयं न हंतव्यो न हंतव्यो। हे राजन, यह आश्रम का मृग है, आपके द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जाना चाहिए। सूत सारथी राजा से कहते हैं, आकर्ण्य अवलोक्य च, सुनकर और देखकर। आयुष्मान, हे चिरंजीव, अस्य खलु ते बाण पथवर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विनः उपस्थितः। हे चिरंजीव, इस कृष्ण सार मृग और आपके बाण के मार्ग में अब ये तपस्वी आ गए हैं। राजा संभ्रमम अर्थात घबराकर और शीघ्रतापूर्वक तेन ही प्रगृहीताम बाजिनः, तो अश्वों को रोक दिया जाए। सूत सारथी कहता है, तथा जैसी आपकी आज्ञा। इति रथम स्थापयति, ऐसा कहकर रथ को रोक देता है। ततः प्रविशति आत्मान तृतीयो वेखानसः। इसके बाद रंगमंच पर 2 ऋषियों के साथ वेखानस का प्रवेश होता है। वेखानस हस्तम उद्यम्य, हाथ उठाकर राजा से कहता है कि राजन, आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्यः, कि हे राजन, यह आश्रम का मृग है, अतः आपके द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि चूँकि यह आश्रम के निकट स्थित है और आश्रम में हिंसा बाधित होता है, इसलिए आपको इस मृग का शिकार नहीं करना चाहिए। इसी प्रसंग में वेखानस आगे राजा से कहता है, तत् साधु कृत संधानम प्रति संहर सायकम आर्तत्राणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। हे राजन, तत् इस कारण अर्थात आश्रम के निकट स्थित होने के कारण और ये इस मृग का आश्रम का मृग होने के कारण साधु कृत संधानम, अच्छी प्रकार से धनुष पर चढ़ाए गए सायकम, अपने बाण को प्रति संगर, आप उतार लीजिए, क्योंकि वह आपका शस्त्र आर्तत्राणाय, दुखी व पीड़ित प्राणियों की रक्षा के लिए है। अनागसी, निरपराध प्राणियों पर प्रहर्तुम, न प्रहार करने के लिए नहीं। अर्थात कहने का भाव यह है कि वेखानस राजा से कहता है कि हे राजन, जो आपने मृग का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया है, उसे आप उतार लीजिए, क्योंकि आपका जो शस्त्र है वह दुखी पीड़ित जन की रक्षा के लिए है, ना कि निरपराध प्राणियों को
दंड देने के लिए। तो आपको इस प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, न कि इसका संहार करना चाहिए। राजा प्रत्युत्तर में कहते हैं बेखानस से, एष प्रति संहरित, यह मैंने उतार लिया, यानी मैं वैसा ही करता हूँ और यह मैंने अपने धनुष से बाण को हटा लिया है। इति यथोक्तम करोति, वैसा ही करते हैं। बेखानस राजा से कहते हैं, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः। पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश के दीपक भवतः, आपके लिए, एतत् सदृशम, यह उचित ही है। अर्थात पुरुवंशी आपके लिए यह कृत उचित ही है। जन्म यस्य पुरोवंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनोहि। हे राजन, यस्य, जिस आपका पुरोवंशे जन्म, पुरुवंश में जन्म हुआ है, तब ऐसे, तब आपके लिए, इदम युक्त रूपम, यह उचित ही है। अतः गुणोपेतम, अपने ही समान, एवं इसी प्रकार के, गुणोपेतम, गुणों से समन्वित, चक्रवर्तिनम, चक्रवर्ती, पुत्रम, पुत्र को आपनु ही प्राप्त करें। अर्थात कहने का भाव यह है कि बेखानस राजा से कहते हैं कि आपने अपने कुल व वंश के अनुरूप ही कार्य किया है और ये आपके लिए सर्वथा उचित है। और इसलिए हे राजन, जैसा कि आपने पुरुवंश में जन्म लिया है और पुरुवंशी राजा जैसे गुणी होते हैं, दया, दाक्षिण्य, उदारता आदि से युक्त होते हैं, तपस्वियों की बात का आदर करने वाले होते हैं, वैसे ही आपने अपने वंश व कुल के अनुरूप कार्य किया है। अतः इसी प्रकार के श्रेष्ठ गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करें। इत्रो, दो अन्य जो तपस्वी साथ में थे, बाहु उदम्य, वह भी भुजा उठाकर कहते हैं, सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि। हे राजन, आप सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। राजा सप्रणामम, प्रणाम करके कहते हैं, प्रतिगृहीतम, आप लोगों का आशीर्वाद मैंने ग्रहण किया, मैं कृतार्थ हुआ। फिर बेखानस कहते हैं राजा से कि राजन, समीदा आहरणाय प्रस्थिता वयम। हे राजन, हम लोग समीदा लेने के लिए जा रहे हैं। एष खलु कर्णवस्य कुलपते अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते। यह निश्चय ही अनुमालिनी नदी के किनारे पर महर्षि कुलपति कण्वस्य, कण्व का आश्रमो दृश्यते, आश्रम दिखाई दे रहा है। अर्थात अनुमालिनी नदी के किनारे महर्षि कुलपति कण्व का आश्रम है। न चेत अन्य कार्य अतिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथ्य सत्कार है। और चेत, यदि अन्य कार्य अतिपातः न, यदि आपके अन्य किसी राजकार्य में व्यवधान न हो, तो आप प्रविश्य, आश्रम में प्रवेश करके आतिथ्य सत्कार है, अतिथि सत्कार को प्रतिगृह्यताम, ग्रहण कीजिए। अपिच, और भी, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया सम अवलोक्य ज्ञास्यसि कियत भुजो मे रक्षति मोर्वी किनांक इति। हे राजन, रम्यः तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया सम अवलोक्य। तपोधनानां, तपोवन की, प्रतिहत विघ्ना, विघ्नों से रहित, रम्यः, मनोहर, क्रिया,
कर्मों को, क्रियाकलापों को सम अवलोक्य देख कर मोरबी किनाक प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से चिन्हित मैं बुझो मेरी बुझाएं कियत कितनी रक्षति रक्षा करने में सक्षम है इति ज्ञास्यसि, यह भी आप भली भांति जान जाएंगे। बेखानस राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपके कार्य में यदि व्यवधान ना हो तो आप हमारे तपोवन में प्रवेश करके आतिथ्य सत्कार को ग्रहण कीजिए, और यहाँ प्रवेश करने से आपको आपके प्रजा हित में प्रवर्त जो आपके कार्य हैं उनका भी बोध हो जाएगा, और आप किस प्रकार समस्त प्रजा की रक्षा में सक्षम हैं यह भी आपको बोध हो जाएगा। जब आप हमारे तपोवन में प्रवेश करेंगे तो हमारे यज्ञ आदि क्रियाओं को बिना किसी विघ्न के संपन्न होते देखेंगे तो आपको ये बोध हो जाएगा कि किस प्रकार आपके बाहुबल से हमारे तपोवन सुरक्षित हैं, हमारे आश्रम सुरक्षित हैं। राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या यहाँ महर्षि कनु हैं, उपस्थित हैं? बेखानस इदानीम एव, बेखानस कहते हैं इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियोज्य देवम अस्या प्रतिकूलम समयितुम सोमतीर्थम गतः। इदानीम एव, इस समय ही, दुहितरम शकुंतला, अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके अस्या, इसके प्रतिकूलम देवम, प्रतिकूल विपरीत भाग्य को शमयितुम, शांत करने के लिए ऋषि सोम तीर्थम गतः, सोम तीर्थ पर गए हैं। राजा कहते हैं भवतु, ठीक है, ताम एव द्रक्ष्यामि, तो मैं उन्हीं से मिलता हूँ। सा खलु विदित भक्तिम माम महर्षे कथिष्यति, वह मेरी भक्ति को जानकर महर्षि कण्व से निवेदन कर देंगी। बेखानस साधयामि तावत, तो हम चलते हैं। इति स शिष्यो निष्क्रांतः, ऐसा कहकर वह शिष्य सहित निकल जाते हैं। राजा सूत न उदयाश्वान पुण्य आश्रम दर्शनेन तावत आत्मनाम पुनीमहे। राजा सारथी से कहता है कि सूत, हे सारथी, न उदयास्वान अर्थात अश्वों को हाकिए अर्थात संचालित कीजिए, पुण्य आश्रम दर्शनेन, पवित्र आश्रम के दर्शन से, तावत आत्मनाम पुनीमहे, अपने आप को पवित्र करते हैं। सूत सारथी, यद आज्ञाप्यति आयुष्मन, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं, इति भूयो रथ वेगम निरूप्यति, ऐसा कहकर पुनः रथ के वेग को देखते हैं। अब राजा आश्रम के समीप पहुंचकर सारथी से कहते हैं कि बिना कहे ही समझ में आता है कि हम तपोवन के निकट हैं, आश्रम के निकट हैं। तो सारथी पूछते हैं कैसे? राजा उत्तर देते हैं, किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख पा रहे हैं? निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणाम अद्यः, प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फलविदः, सुच्यन्ते एवोपलः, विश्वासोपगमात् अभिन्न गत्यः, शब्दम सहन्ते मृगा, मृगास्तोय धारा पथाश्च, बलकल शिखा निश्यन्द रेखांकितः। निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणाम अद्यः, तरुणाम अद्यः वृक्षों के नीचे, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुक है यानी तोते हैं मध्य में जिनके ऐसे कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए निवाराह, निवार धान्य दिखलाई पड़ रहे हैं। क्वचित और कहीं पर, इंगुदी फल विदहा,
इंगुदी नामक फल को तोड़ने के कारण प्रस्निग्धा चिकने हुए उपला पत्थर सुच्यंत एवं दिखलाई पड़ रहे हैं। विश्वासो उपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण अभिन्न गत्या, अपनी गति को न बदलने वाले मृग शब्दम सहनते, शब्द को सहन कर रहे हैं। तोय धारा पथाश्च बलकल शिखा निश्चंद रेखांकितः, और तोय धारा पथाश्च सरोवर को जाने वाला मार्ग बलकल शिखा निश्चंद रेखांकितः, बलकलों के अग्रभाग से गिरने वाली जल की रेखा से चिन्हित है। अर्थात राजा के कहने का भाव यह है कि तोते निवार धान्य विशेषकर तपोवन के पास ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ऋषि तपस्वी इस धान्य विशेष को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो जो निवार धान्य है वह तोतों के कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं, वृक्षों के नीचे दिखाई दे रहे हैं। और इंगुदी एक फल विशेष होता है जिसको तोड़कर उसके तेल का प्रयोग लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो उस फल को तोड़ने से पत्थर चिकने हो गए हैं, वो वहाँ दिखाई दे रहे हैं। और चूँकि तपोवन में हिंसा बाधित होती है, वहाँ सर्वत्र अहिंसा का साम्राज्य होता है, इसलिए मृग निश्चिंत भाव से रथ की ध्वनि को सुनकर भी अपनी गति को नहीं बदल रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। और जो जल का मार्ग है, तपोवन से सरोवर का जो मार्ग है, नदी तोय धार पथाश्चय, जो तोय धार पथाश्चय अर्थात जो जल मार्ग है वह बलकल वस्त्रों के अग्रभाग से गिरती हुई रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहा है। इन सब से सिद्ध होता है कि हम तपोवन के निकट हैं। सारथी कहते हैं सर्वम उपन्नम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजा स्तोकम अनंतरम गत्वा, थोड़ी देर बाद रुककर जाकर तपोवन निवासी नाम उपरोधो मा भूत एतावतेव रथम स्थाप्य यावत अवतरामि। तपोवन के निवासियों को हमारे जाने से कहीं कोई बाधा ना हो, इसलिए रथ को यहीं पर स्थापित कीजिए, रोकिए, मैं जब तक उतरता हूँ। धृता प्रगृहा, ये मैंने रोक लिया है। अब तरतु आयुष्मान, हे आयुष्मान आप उतरिए। राजा अब तीर्य उतर कर। सूत, हे सारथी विनीत भेषेन प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, इसलिए आप ये ग्रहण कीजिए। इति सूतश आवरणानि धनुष्य उपनीय अर्पयति, धनुष आभूषण आदि सब उतार के सारथी को दे देते हैं। सूत और सारथी से कहते हैं कि हे सारथी, यावत आश्रमवासिना प्रत्यवेक्ष्य अहम उपावर्ते तावत आत्र पृष्ठा क्रियंता बाजिनः, कि जब तक मैं तपोवन में रहने वाले लोगों से मिलकर आता हूँ, तुम यहाँ पर अश्व को गीला करना इत्यादि कार्य कर लो, अर्थात उनकी थकान दूर करने का कार्य कर लो। सारथी कहते हैं तथा ठीक है, इति निष्क्रांता, और ऐसा कहकर निकल जाते हैं। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर। इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामि, तो मैं प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करके निमित्तम सूचयन, शगुन को सूचित करता हुआ, शगुन का अनुभव करता हुआ कहता है राजा, शांतम इदम आश्रम पदम स्फूर्ति च बाहु कुतः फलम इहाश्च अथवा भवितव्यानाम द्वारानि भवन्ति सर्वत्र। राजा का दाहिनी भुजा फड़कने लगती है। उस संदर्भ में राजा कहते हैं कि इदम आश्रम पदम, यह तपोवन स्थल शांतम शांत है। स्फूर्ति चे बाहु, और मेरी भुजा फड़क रही है। अतः यह अश्य फलम कुतः, यहाँ इसका फल कैसे संभव हो सकता है। अथवा भवितव्यानाम द्वारानि भवन्ति सर्वत्र, होने के लिए सर्वत्र द्वार होते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है
कि राजा ये कहना चाहते हैं कि ये तपोवन स्थल अत्यंत शांत है, धैर्यवान लोगों से युक्त है और ऐसे में मेरी दाहिनी भुजा का फड़कना, उसका फल यहाँ कैसे संभव हो सकता है। दाहिनी भुजा का फड़कना स्त्री प्राप्ति आदि का सूचक होता है, जो कि तपोवन में सर्वथा असंभव है। किंतु दूसरे ही पल राजा विचार करके कहते हैं कि होनी के लिए सर्वत्र द्वार होते हैं, अर्थात जो कुछ घटना घटित होने वाली होती है वह सर्वत्र कहीं भी कभी भी अवश्य ही घटित होकर रहती हैं। इससे आगे के प्रसंग को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।